क्या हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम भवी है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूएस में आने के लिए मैरिज बेस्ड वीज़ा पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, कितना टाइम लगता है। फॉर्म I-130 के बारे में बताने वाला हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हर किसी के साथ अलग अलग हो सकता है। तो मेरे साथ जो हुआ मैं वो बताऊँगा आपको। तो मेरी शादी हुई थी Feb 2018 में और मुझे पूरे 15 महीने लगे मेरे फाइल को प्रोसेस होने में। अप्रैल में मेरी फाइल लगाई थी मेरी वाइफ ने। मेरी वाइफ यूएस सिटीज़न है और फाइल लगाने के बाद 6 महीने 8 महीने तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मेल नहीं आई। आपका फाइल बस एक तरह से समझो आपकी फाइल लाइन में लगी हुई है। जब आपकी फाइल उठेगी तब आपको रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। हमने बहुत कॉल्स करी, हर बारी फ़ोन करते थे, हम पूछते थे कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा। और 1 घंटा कॉल पे रहने के बाद भी वो नहीं बताते थे कि भाई एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। आपको किसी वकील, किसी एजेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप किसी को पैसे देकर अपना काम जो फ्री में आप खुद कर सकते हो, प्लीज़ किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। में फाइल लगाने के बाद सारी कुछ हमने मेल से करा था, मेल से हमने भेजा था। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे को मेल बैक आई थी फेब के अंदर मुझे लॉगिन आईडी दी गई, मेरे को मेरा USCIS आईडी नंबर दिया गया। तो वो हमने लॉगिन बनाया। उसके अंदर बेनिफिशरीज होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं और पटिशनर होता है। तो बेनिफिशरी आपका स्पाउस है जो आना चाहता है अमेरिका, और पटिशनर वो है जो आपकी फाइल लगा रहा है, आपका स्पाउस जो यूएस सिटीजन है। और स्पॉन्सर वो है फाइनेंशियली टैक्सेस पेपर जाते हैं, जिसके टैक्स पेपर जाते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट्स के अंदर, नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। खुद से मैंने और मेरी वाइफ ने वेबसाइट पे सब कुछ सर्च करा, सब कुछ। हम कॉल भी करते थे, कॉल वेटिंग आवर्स 1 आवर आपको वेट करना पड़ता है कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सको। किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ठीक ढंग से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब मैं पोर्टल के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करा था, मुझे 3 से 4 महीने मैं गलत डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करता रहा, गलत तरीके से पोस्ट करता रहा। और उनका रिवर्ट बैक 2 हफ्ते बाद आता है। 2 हफ्ते यानी 14 दिन के बाद आपको रिस्पॉन्स बैक देंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, दोबारा अपलोड करो, ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, दोबारा अपलोड करो। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। पुलिस वेरिफिकेशन आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र से जाके करानी है। आपने पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर जाना है। वहां पे वेबसाइट पे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने वहां पे ऑप्शन होती है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर यूएस, ओके। वो करने के बाद जैसे आप पासपोर्ट बनाते हो वैसी सेम प्रोसेस है। आपको नियर बाय जो आपका पुलिस स्टेशन है वो कॉल करते हैं, वो साइन करवाते हैं, नेबर्स के साइन होते हैं। जो भी मेन प्रोसेस होता है पासपोर्ट बनाने के लिए, वही प्रोसेस है पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए। आपने सारे टैक्स पेपर भेजने, 3 साल के टैक्स पेपर भेजने आपने, जो उसके अंदर अपलोड होंगे। यूएस के अंदर है उसके टैक्स पेपर, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके टैक्स पेपर लगते हैं। बेनिफिशरी के पुलिस वेरिफिकेशन होगी, आईडीज़ होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं आपको सारे कुछ आपको वेबसाइट के अंदर उनका सब लिखा होता है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे नहीं, वो आपने करना है। उसके बाद अगर आप ये जो पोर्टल के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो ठीक तरीके से कर रहे हो, तो आपका 2-3 महीने बच सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, मुझे बहुत टाइम लगा, 3 से 4 महीने मेरे वेस्ट हुए इसके अंदर। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरीके से अपलोड करिए। जब तक सबमिट तब तक मत करो जब तक आप श्योर नहीं हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है। कोविड के चक्कर में भी सारे केसेस बहुत स्लो हो चुके हैं, और जिन्होंने कर दिया है वेट करो, वेट के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आने के बाद आपने इंटरव्यू जाना है। इंटरव्यू में पहली बार मैं कहूँगा ड्रेसअप होके जाइए, जैसे कि आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो, ठीक है। ड्रेसअप इज मेन की हियर। इंटरव्यू के अंदर आपने जो भी सवाल वो आपसे पूछेंगे आपने बड़े ही कामली जवाब देना है। इंटरव्यू आपका मेन प्रोसेस है। आपने इतने महीने वेट करा है और उस 2 सेकंड में, अगर 3-4 सेकंड में
आपने वो सही जवाब नहीं दिए तो आपका केस डिनाई भी हो सकता है। काफ़ी लोगों की डिनाई हो जाते हैं क्योंकि वो ढंग से जवाब नहीं दे पाते। आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आप एल्बम लेके जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जो आपने सबमिट करे हैं। मेक श्योर जो भी आपने सबमिट करे हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास हो। आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। मेरे साथ क्या हुआ था, उन्होंने सवाल वगैरह पूछे मेरे से और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी थोड़ी सी और वेरिफिकेशन करनी है हमने, और आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दोबारा मेल करिए, ये हमारे पास नहीं है और आप ये दोबारा से मेल करिए, हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, तो मैं उस टाइम बहुत घबरा गया था कि भाई यार मेरा केस शायद डिनाई हो गया है, राइट। इसका मतलब यही नहीं है कि आपका केस डिनाई हो चुका है, इसका मतलब है कि आपके केस पे थोड़ी और वेरिफिकेशन है। ओके, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे थे वो मैंने भेज दिए। उसके बाद 14 डेज बाद मेरे घर में सिल्वर कलर का इतना बड़ा पैकेज आता है जो कि हमें नहीं पता था क्या चीज़ है। हमने खोल के देखा, उसके अंदर मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने भेजे हुए थे वो थे और मेरे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा हुआ था। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। पोर्टल के अंदर कैसे आपने फॉर्म सबमिट करने हैं, कैसे स्पॉन्सर का ऐड करना है, सबसे ज़्यादा टाइम यही ख़राब होता है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर